विकास का मुद्दा जो पासवान जी जो जिस राह पर चले थे उस राह पर यहाँ एक खाद्य प्रशासन का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, उसको अगर छोड़ दे तो कोई बड़ा मुद्दा यहाँ मतलब विकास का कोई बड़ा काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि पारस जी किनके शरण में जा करके लड़ते हैं या फिर एनडीए का जो पॉलिसी रही है सबको लेके चलने की, भाजपा इसमें किस रूप में निभाती है, क्या रुख अख्तियार करती है? महागठबंधन के पास कोई चेहरा है ना, बीजेपी या एनडीए के पास चिराग के अलावा कोई चेहरा है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। पार्टियों और गठबंधन का जो पूरा माहौल है वो सब कुछ सेट हो चुका है, तय हो चुका है, लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट का जो मामला है वो लगातार उलझता दिख रहा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो पूरा विवाद है उसको लेकर हाजीपुर का सीट लगातार उलझता जा रहा है और हम आज हाजीपुर के सीनियर रिपोर्टर्स के साथ बात करेंगे कि हाजीपुर में इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या माहौल है और क्या कुछ सूरत बनती दिख रही है इस पूरे चुनाव के दौरान। हमारे साथ रविशंकर शुक्ला सर हैं, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ है। सर चल क्या रहा है चाचा भतीजे के बीच में? ये हाजीपुर रामविलास पासवान जी का जो है क्षेत्र रहा है, 4 दशक तक यहाँ से रहे हैं, सांसद जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई सरकारों में रहे हैं। विकास उनका मुद्दा रहा है। हाजीपुर आज जो कुछ भी है, जो बड़ा यहाँ जो नल कार्यालय है चाहे और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब उन्हीं की देन है। तो निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव होता रहा है। 2 बार को चाचा भतीजा और भाई चाचा भतीजा पिछले बार रामविलास जी ने ही अपने छोटे भाई को जो है यहाँ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन कमोबेश उस समय भी रामविलास पासवान का ही चेहरा सामने था और उन्होंने कहा था कि अब मैं यहाँ से जो है विदा ले रहा हूँ और आप लोग पारस जी को देखिए। यहाँ जो है लोगों ने उनका इज्जत किया, सम्मान किया और पारस जी को यहाँ जिताया। लेकिन विकास का मुद्दा जो पासवान जी जो जिस राह पर चले थे उस राह पर यहाँ एक खाद्य प्रशासन का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, उसको अगर छोड़ दे तो कोई बड़ा मुद्दा यहाँ मतलब विकास का कोई बड़ा काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग सांसद महोदय के काम को किस तरीके से देख रहे हैं? कितना नंबर देंगे 10 में? मतलब सांसद महोदय पशुपति पारस की बात करें तो पारस जी का जो आम लोगों के बीच ये है कि मतलब काम कुछ दिख नहीं रहा है। यह आम लोगों के बीच चर्चा है कि काम कुछ दिख नहीं रहा है। एक अभी बहुत पुराना पासवान जी के समय से ही मुद्दा एक चला रहा था यहाँ हाजीपुर से पातेपुर होते हुए समस्तीपुर रेल लाइन का, जिससे एक बड़ा एरिया कवर हो रहा था, महुआ और पातेपुर जो है। इस बार भी सर्वेक्षण के लिए केंद्र ने मंजूरी दी बजट में, पिछले बजट में। पासवान जी के समय में भी सर्वेक्षण की मंजूरी मिली थी, लालू जी के समय भी सर्वेक्षण की मंजूरी मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य हाजीपुर का कि अभी तक जो है वो काम पूरा नहीं हुआ। अगर वो भी होता तो एक दिखता काम जो है। लोगों में नाराजगी है क्या इस बात को लेकर? विकास तो अब तो चेहरा पर कोई वोट देता नहीं है, अब तो सीधा सीधे विकास मुद्दा है और लोग काम देखता है। अच्छा, ये लड़ाई अगर पारस और ये चिराग में अगर बनता है तो पलड़ा किधर लग रहा है? लोगों का क्या दिख रहा है? कैसा रहेगा लड़ाई? युवाओं में चिराग के प्रति उत्साह है और जिस दिन से बात सामने आई है, अभी तक तो अधिकृत तौर पर प्रत्याशी घोषणा नहीं है, लेकिन चिराग की जब से बात आई है लोगों में, खासकर युवाओं में बहुत अच्छा उत्साह लोगों में दिख रहा है और इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पांडे ब्रजनंदन जी है, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ है। सर क्या लग रहा है सर, क्या लड़ाई फाइनल है चाचा भतीजे के बीच में? आज तक के हिसाब से फाइनल है। इंडिया में चिराग जी का सीट शेयरिंग के बाद जो उनकी पहले की डिमांड थी कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा, तो निश्चिंत हो गए, हाजीपुर से लड़ना है। और आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पशुपति पारस जी दिल्ली में किए हैं। अब मेरी उनसे बातें हुई है, उनके पदाधिकारियों से बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं हाजीपुर सीट किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखना ये दिलचस्प होगा कि पारस जी किनके शरण में जा करके लड़ते हैं या फिर एनडीए का जो पॉलिसी रही है सबको लेके चलने की, भाजपा इसमें किस रूप में निभाती है, क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन हाजीपुर सीट उत्तराधिकारी को लेकर के चाचा भतीजे के बीच है, विकास गौन हो गया। पासवान जी विकास पुरुष के नाम से जाने थे। इसी हाजीपुर के लोगों ने दोनों बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम कराया और इसी हाजीपुर के लोगों ने उनको पराजय का भी मुंह दिखलाया। इस बार अति उत्साह है, चाहे चाचा के पास हो या भतीजा के पास हो।
उससे अच्छी बात है, लेकिन महागठबंधन ने अपने न तो पत्ते खोले हैं न प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। ये भी तय नहीं किया कि मेरा हाजीपुर सीट आरजेडी के पास है या कांग्रेस के पास, किसके पास है। उसके रुख को देखना, उसके प्रत्याशी को देखना, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि हाजीपुर की जनता का मूड क्या है। वही बात मैं सवाल कर रहा हूँ कि लोग किस मूड में है। देखिए, अभी तो चिराग का पलड़ा भारी है। कारण क्या है कि हाजीपुर जो भाजपा की टीम है वो चिराग के पक्ष में खुलकर है। जमुई में जो चिराग जी ने विकास कार्य किया है, लोग उसको देख रहे हैं। पासवान जी ने पूर्व में जो हाजीपुर विकास काम किया है उसको देख रहे हैं। उसके बनिस्पत पशुपति पारस जी का कार्य लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने हर सांसद की तरह 25 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, नली गाले जहाँ किए होंगे, लेकिन उस तरह का कुछ चीज लोगों को नहीं दिख रहा है। तो लोग युवा वर्ग, युवा पीढ़ी को नई उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। तो पलड़ा अभी के चिराग का भारी है, लेकिन महागठबंधन का रुख क्या होता है इस पर भी सबकी निगाह है। ज्योति जी दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है। चाचा भतीजे की लड़ाई, तीसरे के लिए कोई गुंजाइश यहाँ हाजीपुर में दिख रहा है? फिलहाल तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। न कोई चेहरा है, न महागठबंधन के पास कोई चेहरा है, न बीजेपी या एनडीए के पास चिराग के अलावा कोई चेहरा है। फिलहाल तो नहीं। तो मतलब क्या सूरत दिख रहा है? क्या लड़ाई चाचा भतीजे के बीच में ही रह जाएगा? हाँ, लड़ाई चाचा भतीजे के ही बीच है। क्योंकि देखिए, पशुपति पारस जी जैसे एक्सीडेंटल यहाँ के एमपी थे। अचानक से, चूंकि रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने कहा कि हम अपने भाई को यहाँ से लड़ा रहे हैं, आप लोग वोट करिए। तो सहानुभूति वोट उनको मिला। लेकिन सहानुभूति वोट तब तक काम करेगा जब मिलने के बाद, जीतने के बाद आपने कुछ काम किया हो। जीतने के बाद ये सिर्फ रामविलास हमारा, दोनों बाप और भतीजे और चाचा में ये झगड़ा चलता रहा। तो विकास तो कुछ दिखा नहीं लोगों को। तो चिराग को एक्सेप्ट कर लेंगे हाजीपुर की जनता तो ज्यादातर वोटर चिराग के साथ है। अब देखना है कि कैंडिडेट महागठबंधन के पास कौन है, या फिर ये चाचा हो या फिर कोई नया हो। फिलहाल नया चेहरा कोई नहीं है। लड़ाई किस में देख रहे हैं? चिराग पासवान महागठबंधन, पशुपति पारस महागठबंधन, किनके बीच ये रहने जा रहा है? नहीं, चिराग और पशुपति पारस। महागठबंधन की कोई फिलहाल महागठबंधन अब महागठबंधन ने, जैसा कि सबने बताया कि पत्ते ही नहीं खोले उसने। हमारा कोई कैंडिडेट है नहीं, उनका पता ही नहीं है। अच्छा, ये राहुल गांधी का भी लगातार दौरा रहा है यहाँ, तो उसका कुछ असर हाजीपुर जैसे सीट पे या हाजीपुर सीट पर राहुल गांधी का बहुत विशेष असर नहीं है। क्योंकि देखिए, जो असर है MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव, वो पहले से उनके साथ हैं। वो सीमांचल इलाके में थोड़ा बहुत प्रभाव और ज्यादा होगा। MIM या फिर बाकी पार्टियों का लोग साथ न देके राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस RJD के साथ हो, लेकिन हाजीपुर सीट पर बहुत खास प्रभाव नहीं। सर, क्या मतलब महागठबंधन के लिए हाजीपुर की कोई गुंजाइश यहाँ आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, हाजीपुर में जब आपने कांग्रेस की बात किया है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष तक यहाँ पर नहीं है। मनोज शुक्ला जी जिला अध्यक्ष थे, पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई, तो संगठन 0 पर है। 77 से पहले जब सुरक्षित सीट नहीं हुआ था, उससे पहले कांग्रेस के ही सांसद रहे, 4 टर्म यहाँ पर सांसद रहे। बस आरक्षित सीट होने के बाद से कांग्रेस ने तो कैंडिडेट को उतारी और उनका संगठन मजबूत हुआ। तो राहुल गांधी के दौरा का या आने के दौरा का यहाँ पर नहीं है। यहाँ RJD का वोट बैंक है। तेजस्वी जी राघोपुर से बिलोंग करते हैं, लालू जी का क्षेत्र भी रहा हुआ है। तो जो RJD का वोटर है, MY समीकरण या जो कहिए, वो कुछ वोट है जिनकी हमें लगता है जिनकी बदौलत यदि पारस जी को RJD कैंडिडेट बनाती है तो वो उनके वोट में सपोर्ट होगा। ठीक है ना? अच्छा सर, एक बताइए कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ लड़ाई आखिर में आके चाचा भतीजे के बीच में ही रह जाता है? महागठबंधन हाजीपुर में क्यों अपने लिए जगह नहीं बना पाया? RJD हो या कांग्रेस हो, वजह इसके पीछे क्या? क्योंकि अभी तक वजह यही रहा कि वजह जो है विकास का मुद्दा रहा। पासवान जी 4 दशक तक लगातार यहाँ रहे, जीतते रहे, काम भी किया उन्होंने। तो एक चांस तो लोगों ने दिया, पासवान जी के कहने पर ही चांस दिया था, लेकिन उस विश्वास पर खड़े नहीं उतर सके। नहीं, हम अगर महागठबंधन की बात करें, RJD अपने लिए जगह क्यों नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा उम्मीदवार क्यों नहीं दे पा रहा है? या कांग्रेस, वजह क्या है कि वो अपना जगह यहाँ पे नहीं बना पा रहा है? नेतृत्व का, क्योंकि चुनाव में वोट समीकरण पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और यहाँ पर जो समीकरण जो है वो हमेशा से जो है NDA का वोट अलग और इसका वोट अलग। और आखिर में लड़ाई किसके बीच में दिख रहा है? लड़ाई यहाँ सीधा लड़ाई जो है महागठबंधन और
चिराग के बीच। उम्मीदवार की बात करें तो क्या मतलब चिराग और पारस या कौन? पारस अगर महागठबंधन से आते हैं तो लड़ाई में रहेंगे सीधा, अगर नहीं आते हैं तो कहीं पूछने की बात ही तो नहीं। उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो ये हमारे साथ हाजीपुर के कुछ सीनियर रिपोर्टर्स थे जो बता रहे थे कि हाजीपुर में मामला कुल मिला के चाचा भतीजे के बीच का ही बनने जा रहा है। अब देखना है कि पारस क्या फैसला लेते हैं। हाजीपुर से अपनी उम्मीदवारी को लेकर अभी भी उनका सस्पेंस उन्होंने बना रखा है, लेकिन जब ये सस्पेंस खुलेगा तो हाजीपुर की तस्वीर साफ होगी कि हाजीपुर में आखिर लड़ाई किस मोड़ जाएगी।